नमस्कार भाई सभी को। भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं सबको, भाई मुझे एडिटिंग नहीं आती, ना ही मुझे यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियो बनाने आते हैं। तो जिन लोगों को भाई बढ़िया वीडियो या बढ़िया एडिटिंग देखना उनके लिए नहीं है वीडियो, भाई पहले ही बता दूं। जिनके लिए ये है कि जिनको कंटेंट है कि भाई पढ़ाई कैसे करनी है, आज का कंटेंट है ये सिलेबस से रिगार्डिंग एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कि इसके रिगार्डिंग आपको तैयारी कैसे करनी है, आप कैसे पढ़ाई शुरू करें, कैसे पढ़ें। जो बिगनर्स हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, एक दो अटैम्प्ट ले चुके हैं, उनको हो नहीं रहा है, उनको लग रहा है यार मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जैसे देखो भाई मेरी जॉब है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे लोग ही मतलब बच्चे अभी 18-20 के, वो लोग जो भाई देखते हैं तो वो पूछते हैं भी आपने कैसे किया, क्या किया। तो मैंने कहा भाई आज थोड़ा वीडियो बनाई, किसी की हेल्प हो जाएगी। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भाई चाहते हैं कि कोई बंदा उनको गाइड करे अच्छे से कि पढ़ना क्या है। यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएगी, ऐसे लाया मैं 50 में 50 ले आया, मैं इतने ले आया, उतने ले आया। भाई मेरे 89 थे रेलवे में, एनटीपीसी में, फाइनल बता रहा हूँ सेकंड वाले एग्ज़ाम के। तो मैं टॉपर नहीं हूँ लेकिन मेरे 89 थे, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। मैंने आरपीएफ ग्रुप डी दोनों निकाला, एनटीपीसी तीनों निकाल लिया। तो आपको इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ भाई। स्टार्ट करते हैं मेन कि देखिए आपको स्टार्ट करना है पहले जीके जीएस में आपको भाई साहब पहले लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है, लूसेंट के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो आपको स्टार्ट करना है लूसेंट से। लूसेंट पढ़ने का भी तरीका ये है कि पेंसिल उठाइए और पेंसिल से आप पहले पेज से पढ़ना चालू करिए एकदम लाइनिंग के साथ। पहले एकदम वर्ड तक लेके लास्ट वर्ड तक लूसेंट का, एकदम लास्ट पेज के लास्ट वर्ड तक पूरा आपको पढ़ जाना है। उसमें कुछ भी ये नहीं कि इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, सब कुछ। उसके बाद आप अगर चाहें कोई एडवांस पढ़ना चाहें तो अपने सेपरेट अपने बुक ले सकते हैं, बहुत सारे फेमस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप डी के लिए भी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, MS वर्डमाल पढ़ते हैं। तो आपकी इच्छा है, लेकिन बेसिक इतनी ज़रूरी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने बेस पे कि आप लूसेंट करिए। उसके बाद आप वन लाइनर के लिए आप स्पीडी ले सकते हैं। उसके बाद आप करिए क्या कि रुक्मणी की पहले हमारे टाइम पे बुक आती थी, अभी कोई और भी पब्लिकेशन हो तो आप देख लीजिएगा बुक स्टोर पे जाके कि बुक स्टोर पे कौन सी अभी अवेलेबल है। वहाँ पे आप देखिए ना कि कौन सी वन लाइनर है, जैसे चैप्टर बाई चैप्टर जिसमें दिए हो पूरे। ऐसे तो लूसेंट की भी आती है लेकिन एक ही रहेगा ना, उसमें मज़ा नहीं आएगा, कुछ दूसरे पब्लिकेशन की लीजिएगा। वन लाइनर हो जाए कि जिसमें भाई बायो अलग हो, फिजिक्स अलग हो, केमिस्ट्री अलग हो, आपकी जियोग्राफी अलग हो, पॉलिटिक्स अलग हो। और आप मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद पूरा लूसेंट करने के बाद उसके अंदर आप सेपरेट प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसमें एक आता है करंट अफेयर का सेक्शन। तो भाई हमारे सर आते हैं सुबह 6 बजे, सबको ही पता है वो। उनसे आप आराम से करंट अफेयर करिए। करंट अफेयर करने के बाद हर दिन का डेली का, आपको तो पता उत्कर्ष वाले सर डेली कराते हैं, तो डेली का आप एक कोई बुक बना लीजिए 20 रुपये की, तो छोटी सी भाई कॉपी खरीद लो, उसमें डेली का करंट अफेयर लिखो। वो 15 से 20 कराते हैं। और हम मतलब मैंने तो नेक्स्ट एग्ज़ाम से की थी, एक नेक्स्ट एग्ज़ाम नाम का वीडियो था, उसमें सर डेली के 15 कराते थे। तो मैं डेली वहाँ से करता था। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है नहीं भाई अपने पास, तो उस टाइम भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो ये था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम नाम से था, मैं उनकी वीडियो फॉलो करता था। लेकिन उत्कर्ष वाले जो सर हैं वो काफ़ी अच्छा कराते हैं, आप उनसे करिए। उसके बाद भाई मैथ आप आर जो है RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, ये सब हैं 10th बेस की, इससे स्टार्ट करिए। और ये इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब बस हार्ड निशान लगाए हुए हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए सिर्फ उससे कर रहे हैं, नहीं। आप इसका हर एक टाइप, चाहे वो इजी हो, मीडियम हो, हार्ड हो, पहले स्टार्टिंग में हर एक टाइप करिए। जब हर एक टाइप कंप्लीट हो जाए तो हर एक टाइप होने के बाद आप जाइए सेट में। जैसे मान लीजिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे गगन प्रताप सर की है, उन्होंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना दिए हैं, या फिर घटना चक्र है, उनके अंदर प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं। तो आप ऐसे में क्या है कि बाद में कर सकते हैं, पहले आपको स्टार्ट यहाँ से करना था, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। उसके बाद बचा क्या आपका, ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग के लिए देखिए मैंने पैरामाउंट की बुक यूज करी थी, क्योंकि मैंने पैरामाउंट में क्लास किया था एनटीपीसी के लिए। और एनटीपीसी के लिए सेपरेट नहीं कराते थे उस टाइम पे, सीजीएल का बैच था, तो सीजीएल में कवर हो जाता था इसका। तो उनकी बुक अच्छी है, मैंने तो सही की है, बाकी आप कोई और देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब
एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं जो मेन चीज़ कहने जा रहा हूँ इतना सबको मालूम है, लेकिन एक बार हो जाने के बाद, अब मान लीजिए आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया, जिन लोगों ने एडवांस करना था वो एडवांस कंप्लीट कर लिया, अब आता है मेन। इतना तो सभी लोग कर लेते हैं, सब लोग जीके जीएस पढ़ चुके हैं, सब लोग एकदम मैथ कर चुके हैं, सब रीजनिंग कर चुके हैं। इसके बाद किया, इसके बाद मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने ग्रुप टी के लिए किया, आरपीएफ के लिए किया, अभी एनटीपीसी के लिए किया, और तीनों क्वालिफाई किया मैंने। मुझे जो समझ में आया कि पढ़ाई सब कर लेते, जो रिवीजन है, आप रिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, और यहीं पे आपका दिमाग और आपका जो आप स्टडी कर रहे हो उन दोनों का लिंक चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या है ना, दूसरों को देख के एकदम करते हैं, अब दूसरे का अलग अलग तरीका है भाई, लोगों के भाई सब थंब इम्प्रेशन नहीं मैच खाते हैं। आप दूसरों का तरीका अपने ऊपर फॉलो कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को देखो, अपने माइंड को देखो कि आपको सूटेबल क्या है। आप जब आप देखोगे अपने लिए, जैसे मान लीजिए मैं 4 से 5 घंटे पढ़ने वाला हूँ, मैं इतना ही पढ़ पाता था, क्योंकि ग्रुप डी की जॉब लेने के बाद भाई टाइम मिला नहीं मुझे कभी। ग्रुप डी में भी ट्रैकमैन था मैं, तो भाई साहब उसकी ड्यूटी तो अलग ही खतरनाक है, तो वहाँ रह के मुझे 4 घंटे मुश्किल से मिलते थे। तो मैंने आपको जो बताया उसके अंदर मेन क्या है, देखो मैंने जब 4 घंटे हुए तो मैं क्या करता था कि मुझे छोड़ना कितना है, मैं हर चीज़ नहीं करता, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो साइंस में भाई केमिस्ट्री मुझे डीपली वाली नहीं आती कि तुम अब केमिकल फार्मूले मुझे बनाना सीखना पड़े, ये सब मुझे नहीं आता। फिजिक्स में जो मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे याद करने के अलावा, जिनको सॉल्व करने पड़ते थे, मुझे उसमें टफ पड़ता था कि यार ये सॉल्व कैसे करना, ये तो होता ही नहीं है, इसमें क्या क्या फार्मूले पता नहीं, सिंबल ही समझ नहीं आते थे कि करना क्या है। तो मैंने उन चीज़ों को छोड़ा, साइड रखा। अपनी बता रहा हूँ भाई, कोई ऐसा मत कहना कि छोड़ के कोई पास नहीं होता, मैंने छोड़ा, मैंने उनको साइड किया। जो मैं कर सकता था मैंने उनको फुल रिवीजन किया, ताकि भाई जितना मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ मैं उतना कर लूँ पहले। तो मुश्किल से मुश्किल आप देखोगे ना, तो ऐसे वाले हार्ड क्वेश्चन निकाले जाएँ तो मुश्किल से वो 5 से 10 क्वेश्चन होते थे, तब भी मैं 90% को खुशी से करता था कि हाँ भाई ये बढ़िया, मज़ा आ रहा है, ये करने में समझ आ रहा है। एक बार आपका ये हो जाए, अब समझिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पढ़ाई कैसे करनी है। मान लीजिए आप नोट्स बनाते हैं, आपके प्रॉपर नोट्स बन गए, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जीके जीएस का आपने पूरे बना लिए। अब पढ़ना कैसे है, आप ये कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही दिन रीजनिंग पढ़ रहे हैं, एक ही दिन मैथ पढ़ रहे हैं, एक ही दिन आप जीके जीएस भी पढ़ रहे हैं। देखिए हमारा दिमाग है, जब तक आप इसको एक बेहतर तरीका नहीं देंगे, जब तक आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा चीज़ों को अच्छी तरीके से, आप समझ नहीं पाओगे। तो हम लोग ये करते थे, क्योंकि देखिए मेरे लाइब्रेरी में आईएएस के लोग भी आते थे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, स्टेट पीसीएस वाले भी आते थे, और हम जैसे सीजीएल और एनटीपीसी वाले भी आते थे। तो वो लोग का साथ मैंने सीखा पढ़ के कि वो लोग ना एक 5 डे प्लान अपना मतलब करते थे फॉलो। 5 डे प्लान में क्या होता है कि एक दिन आपको बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे कि आज मैं जीके जीएस पढ़ रहा हूँ, तो मान लीजिए मेरे नोट्स ऐसे हैं कि मैं एक दिन में पूरा जीके जीएस कर सकता हूँ, तब तो ठीक है, वरना मैं एक दिन में पूरा जीके का पोर्शन करूँगा, नेक्स्ट डे पूरा जीएस का पोर्शन करूँगा, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन मैं मैथ करूँगा, चौथे दिन मैं रीजनिंग करूँगा, 5वें दिन में जितना भी मिसलेनियस है इधर उधर का वो किया, छठे दिन गैप, 7वें से फिर दोबारा यही फॉलो, पूरा कंटिन्यू। मतलब आप पर डे अपने नोट्स को, अपने बुक्स में जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क्स किए हुए हैं, जो आपके मतलब दीवारों पे चिपके हुए स्टिकर, आप मतलब पर डे उनको देख रहे हो, एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए हर चीज़ को देख रहे हो। फिर वो 5 से 6 दिन में दोबारा रिपीट हो रहा है। इससे क्या होता है ना कि हमारी फोटोजेनिक मेमोरी होती है, हम सब की होती है, जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं या फिर अपने माइंड को उतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं किया है तो वो नहीं कर पाते हैं। आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है माफ़ करना भाई, कि हम जो भी मूवी देखते हैं हम कभी कोशिश नहीं करते कि भाई याद कर रहे हैं मूवी कैसी है, मूवी में क्या सीन था, क्या डायलॉग था, हमें खुद ही याद रह जाता है। तो हम सब की जो मेमोरी है ना फोटोजेनिक है। तो आपको डेली करना है, और सेट भाई सेट डेली मारना है। जिस दिन आपका बेसिक का भी सिलेबस कवर हो जाए पूरा, मैथ में अर्थमेटिक, एडवांस, जीके जीएस, ये सब मतलब आपको एक बेसिक लेवल पे आपको लगे ना कि सिलेबस कवर हो गया, आप सेट मारना चालू कर दो भाई। रियल की है सेट। और सेट के अंदर भी आपको ध्यान ये रखना है कि सेट सिर्फ ये नहीं है कि सेट किया चले गए, भाई मेरे 50 नंबर आ गए, 60 आ गए, भाई नंबर नहीं बढ़ रहे। कई मैंने दोस्तों को देखा है उनके 2-2 महीने में सेट में नंबर ही नहीं बढ़ रहे, 50 से 60 के ऊपर आए, 60 62 60 62 घूम रहे हैं, भाई कहाँ से आएगा। सेट करने का असली मतलब होता है रिवीजन।
आप सेट करने के बाद रिवीजन कितना कर रहे हो। अगर 90 मिनट का आपका सेट पेपर है ना, तो आपको कम से कम 2 घंटे उसको रिवीजन करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं उससे भी प्रॉपर एकदम हैप्पीनेस के साथ देखना है कि भाई बिल्कुल ये कैसे सही हुआ। उसके साथ जो एक्स्ट्रा कीज दिए होते हैं, एक्स्ट्रा फैक्टर नीचे दिए होते हैं क्वेश्चन को, आपको उसे भी पढ़ना है। उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए आंसर दिए रहते हैं कि रिलेटेड पॉइंट है, उन पॉइंट्स को भी आपको वेरीफाई करना, अच्छे से क्लियर करना और एक बार रिकॉल करना है। और जो गलत हुए हैं उसको तो भाई बहुत अच्छे से लिख के याद करिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको प्रॉपर देखिए कि कैसा है, कैसे गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, अच्छा यहाँ पे है, इससे रिलेट करके पूरा पढ़ के प्रॉपर दीजिए। एक मतलब 90 से 1 घंटे मिनट का जो पेपर है, 90 मिनट या 90 मिनट या 2 घंटे का जो पेपर है, उसको आप डबल या 1.5 गुना टाइम दीजिए, ताकि आप देखिए भाई, आप इतना समझिएगा कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितने देर का आपका है, आप ये मत देखिए कि सेट किया भाग, आपको रिवीजन में डबल टाइम देना है। क्योंकि जितना आपकी मजबूत रिवीजन होगा ना, उतना ही अच्छा आपका तैयारी निखर के आएगा सामने, उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। यही है। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है भाई, आप लोग ही बोलोगे कि क्या दिमाग खा रहा है ये, लेकिन इतना ही है। अगर आप लोग बोलो कुछ और भी है, मैं अपना नंबर डाल दूँगा, आप पर्सनली फ़ोन करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे करना है। थैंक यू।